हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नामवर सिंह। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनके बारे में उन प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौली में 28 जुलाई 1926 में हुआ था और इनका निधन 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हुआ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य माने जाते हैं और इन्होंने बीएचयू में अध्यापन की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त इन्होंने सागर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और जेएनयू में अध्यापन कार्य किया। अब इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। तो सबसे पहले इनका प्रमुख निबंध ब कलम खुद, जिसकी रचना 1951 ईस्वी में हुई। ये व्यक्ति व्यंजक निबंधों का एक संग्रह है। और दूसरे नंबर पे आता है आलोचना। इनकी आलोचनात्मक कृतियों के बारे में एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप इसे ध्यान से नोट कर लें। सबसे पहला, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जिसका रचनाकाल 1954 ईस्वी है। छायावाद 1955 ईस्वी। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। कहानी नई कहानी 1964 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान, ये इनका प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, 1988 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। वाद विवाद और संवाद 1989 ईस्वी। ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। कभी इनका क्रम बनाने के लिए दिया जाता है और कभी इनका रचनाकाल पूछा जाता है। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। इसके अतिरिक्त इनका शोध है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, 1952 ईस्वी की रचना है। और पृथ्वीराज रासो की भाषा, जिसका रचनाकाल 1956 ईस्वी है। ये दोनों इनके शोध हैं, शोध ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार में इन्होंने लिखा है कहना न होगा, 1954 ईस्वी की रचना है। और दूसरा है बात बात में बात, 2006 ईस्वी की रचना है। पत्र संग्रह में इनका प्रमुख है काशी के नाम, जिसका रचनाकाल 2006 ईस्वी है। व्याख्यान है इनका आलोचक के मुख से, 2005 ईस्वी की रचना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें तो जनयुग पत्रिका का संपादन, ये एक साप्ताहिक पत्र है और जिसका संपादन 1965 से 1967 ईस्वी तक इन्होंने किया, जनयुग पत्रिका का। दूसरी पत्रिका है आलोचना, जो एक त्रैमासिक पत्रिका है और जिसका संपादन 1967 से 1990 ईस्वी तक इन्होंने किया। अब इन्हें जो प्रमुख सम्मान हिंदी साहित्य से मिले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ और इनकी रचना कविता के नए प्रतिमान, जिसकी रचना 1988 ईस्वी में हुई थी, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरा है शलाका सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से। इसके अतिरिक्त शब्द साधक शिखर सम्मान और आखिरी है महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 21। इस तरह के सम्मान से ये सम्मानित किए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इनकी रचना कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें प्राप्त हुआ है। नामवर सिंह से संबंधित कथन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने अज्ञेय के बाद हिंदी का सबसे बड़ा स्टेटसमैन नामवर सिंह को कहा है। मंगलेश डबराल ने इन्हें हिंदी का ब्रांड एम्बेसडर कहा है। नागार्जुन ने इन्हें चलता फिरता विद्यापीठ कहा है। पत्रकार प्रियदर्शन ने हिंदी का पहरुआ और हिंदी का खेत सींचने वाला इन्हें कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य नामवर सिंह को साहित्य का योगी भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा निबंधकार नामवर सिंह के बारे में विस्तार से। अपने अगले वीडियो में हम किसी और निबंधकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लें और इसकी आलोचनात्मक कृतियों को याद कर लें। इसके अतिरिक्त आपको इस निबंधकार का जन्म ज़रूर याद रखना है। इसका सन 1926 ईस्वी है
और इनके बारे में जो संबंधित कथन आखिरी में मैंने बताया है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।